ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की जानकारी ली, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में, और उसके साथ जुड़े हुए इफेक्ट के बारे में जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेटर है, जिसमें हम जानकारी लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उन्हें प्रयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं 4 तरह के हैं। सबसे पहले एंड, दूसरा और, तीसरा नोट और फोर्थ है एक्सओर। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 4 ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले एंड की बात करते हैं। अगर आप एक से अधिक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं PHP में तो आप एंड का प्रयोग कर सकते हैं। एक से अधिक कंडीशन में आप 2, 4 या जितनी भी कंडीशन चाहे एक साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में एंड का जो कार्य है वो ये चेक करना है कि सभी कंडीशंस ट्रू रहे आउटपुट में। मान लीजिए कंडीशन 1 है, जिसमें मान लीजिए मैं 2 वेरिएबल्स को चेक करना चाहता हूँ, A B के बराबर है या नहीं। तो ऐसे केस में अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू रहती है, मान लीजिए C D के बराबर है या नहीं, और इसके अलावा कोई कंडीशन है वो भी ट्रू रहती है अगर, तो जाकर मेरे पास आउटपुट ट्रू आएगा। एंड के केस में जितनी भी कंडीशन आप लगाएंगे, अगर सब आउटपुट में ट्रू रहती हैं तो ही आउटपुट ट्रू रहेगा, अन्यथा कोई एक ठीक होने के केस में या दोनों गलत होने के केस में आपके पास आउटपुट फॉल्स रहेगा। यहां यदि आप देखें तो दूसरा ऑपरेटर हमारे पास और का है। और में कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो आउटपुट आपका ट्रू रहता है। तो आइए देखते हैं इसको भी हम। और के केस में हमारे पास पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशंस में कोई भी ट्रू होने पे आउटपुट हमारे पास ट्रू आ जाता है। जैसे पहले वाले आउटपुट में तो दोनों फॉल्स है तो इसलिए आउटपुट फॉल्स है, लेकिन अगले केस में सेकंड लाइन में पहला आउटपुट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू है। तीसरे वाले केस में फॉल्स है और यहाँ दूसरा वाला आउटपुट ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू है। और लास्ट वाले में दोनों ट्रू है, इस करके दोनों ट्रू आउटपुट में भी ट्रू रहेगा। तो और का अर्थ यह है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में आपके पास आउटपुट जो है ट्रू आ जाएगा। जबकि एंड में था कि दोनों आउटपुट ट्रू रहेंगे तो ही आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नोट का है। नोट आपका एक कॉम्प्लीमेंट आउटपुट देता है। अगर आपके पास रिवर्स आउटपुट चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, नोट का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सओर एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लॉजिकल। ये उस स्थिति में ट्रू रहता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो परंतु दोनों कंडीशन ट्रू ना हो। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कंडीशंस काफ़ी सारी लगाते हैं तो उनमें से कोई एक ट्रू होनी चाहिए, और अगर सारी फॉल्स हो जाती हैं या सारी ट्रू हो जाती हैं तो उस केस में आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा। आइए देखते हैं चार्ट के द्वारा। यहाँ हमारे पास 2 कंडीशन का एग्जाम्पल है। अगर दोनों फॉल्स रहें तो भी आउटपुट फॉल्स है आपके पास, और अगर लास्ट लाइन देखें दोनों ट्रू रहे तो भी आउटपुट फॉल्स है। एक्सओर की कंडीशन में कोई एक कंडीशन ट्रू होती है, जैसे दूसरी लाइन में पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो इस कारण ट्रू है, और तीसरी लाइन में पहली फॉल्स है लेकिन दूसरी ट्रू है, इस कारण से आउटपुट ट्रू है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सभी कंडीशंस ट्रू नहीं हो सकती इसमें। आइए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं .php के साथ। यहाँ पे मैंने पहले से ही प्रोग्राम को ओपन किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे आप आउटपुट देख सकते हैं logical.php की, और राइट हैंड साइड पे logical.php का कोड दिया हुआ है। तो आइए राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं और चारों में 10 स्टोर कर दिया है। उसके पश्चात एक इको स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ शो किया है कि एग्जैक्टली मेरी वैल्यूज़ क्या है मेरे वेरिएबल्स में। उसके पश्चात मैं एंड ऑपरेटर का प्रयोग करता हूँ और एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो आउटपुट आने वाला है वो एंड का है या किसी और ऑपरेटर का है। तो अभी एंड का है तो एंड का यहाँ पे जो आउटपुट में इको द्वारा मैसेज अवेलेबल है। अब वैरडम्प, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, एक फंक्शन है जो आपको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देने वाला है। अभी तक के लिए वैरडम्प यही हमारे लिए काम करने वाला है। तो वैरडम्प से इंपॉर्टेंट है अंदर की लाइनें। तो आइए देखते हैं हमने ये क्या सेटअप किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक से अधिक कंडीशन के लिए मैंने राउंडेड ब्रैकेट्स को प्रयोग किया है। तो आप पहली कंडीशन को एक अलग राउंडेड ब्रैकेट में बाइंड करते हैं, जबकि दूसरी कंडीशन को अलग राउंडेड ब्रैकेट में बाइंड करते हैं, और बीच में रहता है एंड का निशान। अगर आपको लगता है कि इससे अधिक कंडीशन लगानी है तो इसके पश्चात भी आप एंड का निशान लगाकर यहाँ पे उस कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जबकि मेरे पास अभी और कोई कंडीशन नहीं है
तो अभी इन दोनों कंडीशंस पे भी हम आउटपुट देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने जानकारी ली थी, एंड आपको ट्रू आउटपुट देता है। अगर दोनों केसेस में, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन में, दोनों में आउटपुट ट्रू रहे तो आपके पास आउटपुट ट्रू आता है। यहाँ पे आउटपुट ट्रू है क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ए में भी 10 है, बी में 10 है, तो पहली कंडीशन इक्वल है, और सी में भी 10 है, डी में भी 10 है, तो दूसरी कंडीशन भी इक्वल है। और दोनों केसेस ट्रू होने के कारण जो आउटपुट है वो भी आपके पास यहाँ पे ट्रू है। मगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे मैं यहाँ 90 कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आपके पास फॉल्स है। तो कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में आपके पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। मैं इसे फिर से वापस कर देता हूँ आउटपुट को, और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट फिर से सही हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, जो मेरे पास यहाँ दिखाया गया है एंड ऑपरेटर मैंने एम्परसेंड वाला लिया है। आप चाहें तो AND टाइप भी कर सकते हैं, और मैं इसे सेव करके आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो ऑपरेटर में चाहे आप AND लिख के टाइप कर ले या % का ऑपरेटर का प्रयोग कर ले, दोनों में आउटपुट सेम रहने वाला है। उसके पश्चात मैंने फिर से सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को रीसेट किया है और के लिए। और की जानकारी हमने ली थी कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन भी ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो आउटपुट आपके पास यहाँ पे ट्रू है। अब मान लीजिए यहाँ मैं सी में फिर से 90 कर देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, फिर भी ट्रू है क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है लेकिन पहली ट्रू है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहने पर आउटपुट आपके पास ट्रू आ जाएगा। मैंने फिर से सेव कर दिया है इसे। नेक्स्ट मेरे पास नॉट ऑपरेटर है। इसके लिए मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए और बी, और वेरिएबल टर्म में मैंने इन दोनों की इक्वालिटी चेक की है। लेकिन अगर इसके साथ मैं बाहर की तरफ नोट लगा दूं तो इसका अर्थ ये रहेगा कि अगर ए बी बराबर हुए तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। अब फॉल्स, वैसे तो ए बी बराबर आने पे आउटपुट ट्रू आ रहा था, तो फॉल्स क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमने नोट ऑपरेटर का प्रयोग किया है इस आउटपुट से पहले। तो नोट ऑपरेटर ये जानकारी देता है जो आउटपुट आई है उसका रिवर्स आउटपुट दिखाया जाए। तो ए और बी जो हैं वो ट्रू आउटपुट देते हैं, तो नोट लगाने की वजह से आपके पास यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो इक्वल ऑपरेटर के बिल्कुल रिवर्स केस है। अगर ए बी बराबर होते हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगी क्योंकि हमने नोट ऑपरेटर का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फॉल्स देख पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को रीसेट कर दूँ और फिर से रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे केस उलट हो जाएगा। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आना चाहिए, लेकिन नोट ऑपरेटर की वजह से यहाँ पे आउटपुट फॉल्स को ट्रू कर दिया जाता है, तो इस कारण से यहाँ पे ट्रू आउटपुट रहती है। तो नोट ऑपरेटर का प्रयोग करते समय ध्यान दें, जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नोट के द्वारा उसे नेगेटिव में यानी कि कॉम्प्लीमेंट में यानी कि रिवर्स आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फाइनली सबसे नीचे है एक्सओर, एक्सक्लूसिव और का ऑपरेटर। यहाँ फिर से मैंने वैल्यूज़ को रीसेट किया है और सबसे पहले मैंने ए और बी को और फिर सी और डी को एक्सक्लूसिव और के साथ कंडीशन में चेक किया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में कोई भी एक ठीक होगी तो आपके पास आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों सही रही या दोनों फॉल्स हुई, दोनों ट्रू आई या दोनों फॉल्स आई, तो आपके पास आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, जैसा कि इस केस में है। अभी फॉल्स है क्योंकि दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू आउटपुट दे रही हैं, और दोनों ट्रू आने के केस में आपके पास एक्सओर जो है आउटपुट फॉल्स देता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहेगी, मैं सेव कर देता हूँ चेंज करके बी को, तो आप देखिएगा आउटपुट यहाँ ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्सओर जो है जब तक आपके पास दोनों में ट्रू या दोनों में फॉल्स रहता है तो आउटपुट फॉल्स देता है, लेकिन किसी एक में ट्रू रहने पर आउटपुट आपको ट्रू देता है। तो ये एक्सओर ऑपरेटर है। तो इस तरह से हमने इस सेशन में सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स की जानकारी ली, जिसमें हमने एंड, और, नोट और एक्सक्लूसिव और की जानकारी ली। तो इस तरह से हमने सभी ऑपरेटर्स को कंप्लीट किया पूरी सीरीज में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर। अगले सेशन से हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेंगे जो PHP में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम इफ एल्स और स्विच की जानकारी लेने वाले हैं। उसके पश्चात लूप्स की जानकारी भी हम लेने वाले हैं। धन्यवाद।